आहे आणि त्या माध्यमातूनच नागपूर शहरातले आम्ही संपूर्ण शिवसैनिक म्हणून आजपर्यंत अशा शिवसेनेत अनेक घटना घडल्यात, अनेक विषय आलेत, तेव्हाही आम्ही शहरातले शिवसैनिक म्हणून पक्षासोबत राहिलेलो आहे, माननीय उद्धव साहेबांसोबत राहिलेलो आहे आणि आजही जी परिस्थिती आहे तर आम्ही माननीय उद्धव साहेबांसोबत आहोत हे सांगण्याकरिता या ठिकाणी आम्ही उभे आहोत। आणि काल जे आमचे काही शिवसैनिक आमदार आहेत ते आपल्यातून या सर्व आमदारांची इच्छा जर असेल, हे मी जबाबदारीने बोलतो, या सगळ्या आमदारांची इच्छा आणि भूमिका असेल की महाविकास आघाडीतून शिवसेनेनं बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे, त्यांनी आधी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत यायची हिंमत दाखवा। तिथे बसून तुम्ही पत्रव्यवहार करू नका, तिथे बसून पत्रव्यवहार करू नका। इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय, आम्ही शिवसेना सोडणार नाही असं सांगताय, पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या, हे मी परत सांगतो, मी जबाबदारीनं आणि हवेतले हे मी भूमिका मांडत नाहीये। 24 तासात तुम्ही मुंबईत परत या, उद्धव साहेबांसमोर आपण बसू आणि तुमची जी भूमिका आहे ती स्वीकारण्यासंदर्भात नक्की विचार केला जाईल। देखिए, संजय राउत ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो बागी विधायक थे संजय सिरसाट, अगर उनको कोई भी तकलीफ थी या विधायकों को कोई भी शिकायत थी उद्धव साहब ठाकरे के साथ, तो उन्हें आकर उद्धव जी से मिलना चाहिए, उनकी बातें रखना चाहिए। कोई भी जो चिट्ठी है वो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप या फिर ट्विटर पर नहीं भेजनी चाहिए। अगर उनकी कोई शिकायत थी तो वो खुद, अगर असली सिर्फ सैनिक हैं तो खुद सामने आते, फेस टू फेस बैठते। और जो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संजय राउत ने बोला है कि उद्धव जल्द वर्षा में लौटेंगे। शिवसेना की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि हमारे विधायकों को अगवा किया गया है। 21 विधायक संपर्क में है, तो यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश शिवसेना की तरफ से भी की गई। ये भी कहा गया कि जीत हमारी ही होगी और फ्लोर टेस्ट में सच सामने आ जाएगा। तो संजय राउत जो कि मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखते हैं, एक तरफ एकनाथ शिंदे शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे और 42 वो बता रहे हैं कि विधायक उनके साथ है। दूसरी तरफ शिवसेना के साथ इस वक्त 15 विधायक मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि 21 विधायक उनके संपर्क में है, अगर उनको जोड़ा जाए तो आंकड़ा 36 हो जाता है और पूरा खेल आंकड़ों का ही है। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत ने यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की है और ये कहा है कि सच सामने आ जाएगा, विधायकों का अपहरण किया गया, ये बड़ी बातें उन्होंने बोली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि विधायक हमारे संपर्क में हैं, उद्धव जल्द वर्षा में लौटेंगे, क्योंकि वो मातोश्री से लौट गए थे। वर्षा, जब उन्होंने कल वर्षा को छोड़ा जो सरकारी आवास है, उसके बाद उन्होंने एक इमोशनल स्पीच दी। अब वो कह रहे हैं कि उनको भरोसा है कि वापस लौटेंगे और ये भी कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीरें, यहाँ पर देखा यह जाए कि असली शिवसेना कौन है, इसकी ही लड़ाई हो गई है। और जो अब संजय राउत की तरफ से कहा गया, उनके साथ जो विधायक मौजूद थे, कि बहुमत का उनको पूरा भरोसा है, विधायक वापस लौटना चाहते हैं। यह भी कहा गया कि अगर विधायक वापस लौटेंगे तो वो उद्धव के साथ होंगे। इससे पहले हमने वो चिट्ठी भी देखी जो एकनाथ शिंदे की तरफ से लिखी गई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे को संबोधित किया गया था और कहा था कि वैसे तो मुलाकात हो नहीं पाती थी क्योंकि मुख्यमंत्री समय नहीं देते थे। ऐसे में वो चिट्ठी के जरिए अपनी बातों को लिख रहे हैं, अपनी बातों को साझा कर रहे हैं कि उनको अयोध्या जाने से रोका गया। पूरा घटनाक्रम, काफी बड़ी वो चिट्ठी थी जो न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाई। और अब ये तस्वीरें, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और घुटने नहीं टेकने वाले हैं संजय राउत। यहाँ पर एनसीपी ने भी साफ कर दिया है कि वो
इस पूरे घटनाक्रम में उद्धव के साथ है। बाकायदा अपने विधायकों को आदेश दिया गया है कि वो हर हाल में उद्धव के साथ रहें। ये निर्देश एनसीपी प्रमुख की तरफ से दिए गए हैं। बहुमत का पूरा भरोसा है। तो तेजी से जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में बदल रहा है, हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर बगावत की जाती है। बगावत के बाद विधायक रिजॉर्ट में रुकते हैं और फिर अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको दिखाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने क्या बोला, ये सब हम आपको बता रहे हैं। गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। तो महाराष्ट्र में सियासी उठापटक की इस बीच सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। और उद्धव जल्द वर्षा लौटेंगे, ये बातें भी कही गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह भी कहा गया कि हमारे विधायकों को बंधक बनाया गया, उनका अपहरण किया गया। तो महाराष्ट्र में सियासी उठापटक की इस सबसे बड़ी खबर पर न्यूज 18 इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। हमारे तमाम रिपोर्टर आप तक सबसे पहले खबर पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी तक लगातार बने हुए हैं। अरुण सिंह, दिवाकर सिंह, श्रेया दुबे, यतेंद्र शर्मा, आशीष सिंह लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं, जो पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। लगातार न्यूज 18 इंडिया की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास अब कुल मिलाकर 45 विधायकों का समर्थन है। 3 और एमएलए टूटकर शिंदे के खेमे में पहुंचने की तैयारी में वो सूरत पहुंच गए हैं। मैं इस वक्त उनके घर के सामने मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, शिवसेना युवा सेना की तरफ से एक यहाँ पर पोस्टर लगाया गया और ऐसे पोस्टर कई जगह पे लगाए। तौर पर कह दिया कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, ये बात संजय राउत की तरफ से कही गई। ये साफ है कि एकनाथ शिंदे खेमा जो है वो मजबूत होता जा रहा है। गुणागणित की जो राजनीति है उसमें लगातार अपने अंक को सुधारे जा रहे हैं। जाते एकनाथ शिंदे की शर्तों को अगर मान सकते हैं तो एनसीपी कांग्रेस से समर्थन वापस ले सकते हैं। अब से कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से शक्ति प्रदर्शन कर ताकत दिखा दी गई। एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में जो विधायक मौजूद हैं, उनका सबसे बड़ा ग्रुप वीडियो वहां पर सामने आया, ग्रुप का वीडियो सामने आया। ये सभी विधायक एक साथ बैठकर एकनाथ शिंदे के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। विधायकों ने एक सुर में कहा, शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिंदे गुट ने जो वीडियो जारी किया उसमें 42 विधायक दिखाई दिए। शिंदे के शक्ति प्रदर्शन के बाद शिवसेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। शिवसेना की तरफ से दावा किया गया कि उनके विधायकों को अगवा किया गया है। संजय राउत ने दावा किया कि गुवाहाटी में मौजूद 21 विधायक वापस पार्टी में लौटना चाहते हैं। अब से थोड़ी देर पहले संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उनके साथ 15 एमएलए हैं। साथ ही राउत ने कहा कि उद्धव जल्द महाराष्ट्र के सरकारी आवास वर्षा पहुंचेंगे। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं न्यूज 18 इंडिया पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर शिंदे के साथ 42 एमएलए दिखाई दे रहे हैं, जो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। वीडियो सामने आया, उसके जवाब में देखिए यहाँ पर संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शिवसेना यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करती है और संजय राउत ने कहा कि इस वक्त उनके साथ 15 विधायक हैं। साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने ये कहा 21 विधायक उनके संपर्क में हैं जो वापस लौटना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फिर से उद्धव ठाकरे वर्षा लौटेंगे और जीत उन्हीं की होगी। तो ये आप देखिए कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, जो विधायक मौजूद हैं एकनाथ शिंदे के साथ, वो हमने आपको दिखाए। और ये आप देखिए कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ 42 विधायक, और ये काउंटिंग भी करके हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये भी है कि वो पार्टी सिंबल पर भी दावा ठोक सकते हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पर जो ये वीडियो दिखाया गया था, इसमें 42 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। दो गुट में पार्टी इस वक्त बटी हुई है। इसमें चिट्ठी भी एकनाथ शिंदे की तरफ से लिखी गई है। आगे क्या होगा ये देखना होगा। बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि अगर हम देखें कि महाराष्ट्र का सियासी संकट काफी रोचक हो गया है। विवेक मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है। विवेक, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ 42 विधायक। अब से कुछ देर पहले संजय राउत ने कहा कि 21 तो उनके संपर्क में है, 15 उनके साथ है। सारा खेल आंकड़ों का है। आप बिल्कुल सही करीम, आपने देखिए सारा खेल आंकड़ों का है। एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर दूर गुवाहाटी में बैठकर, वहीं पर अब शिवसेना वर्षा बंगले में भी अब दावा कर रही है कि उनके पास भी कई विधायक संपर्क में। इस समय हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता रविंद्र वायकर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, एकनाथ शिंदे दूसरी तरफ पूरे वीडियो और तस्वीर जारी करे और आप लोग यहाँ दावा करें कि उनके 21 विधायक जो गुवाहाटी में आप लोग के संपर्क में है। सही बात है, उन लोगों के फोन आ रहे हैं
उनको जो भी कहना था तो उन्होंने उद्धव साहब के साथ आके मिल के बात कर सकते थे। कभी गुजरात में, कभी गुवाहाटी में जाके ऐसा ट्विटर के माध्यम से या किसी के माध्यम से बात करने से अच्छा शिवसेना पक्ष प्रमुख जो उद्धव साहब जो हमारे हैं उनके साथ बात करना चाहिए। और जो भी आंकड़ों का खेल जो आप बात कर रहे हैं वो फ्लोर पे होगा ना। सर लेकिन जो 21 विधायक गुवाहाटी में है, कितने कॉन्फिडेंट है कि वो वापस आएंगे मुंबई आपकी टीम वो में? मुंबई आने दो, तुरंत आ जाएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे बोले कि ये लोग जो मेरे साथ है वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। वो अभी उनका कॉन्फिडेंस है, वो भी आएंगे। शिवसेना से प्यार है उनको, वो भी आएंगे। लेकिन वैके साहब इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि वो उद्धव साहब ठाकरे से नाराज थे। उन्होंने बकायदा 3 पन्ने की चिट्ठी भी सिरसाट जी ने की, जो मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, काम पे ध्यान देते थे, मिलने नहीं देते थे। कहना था उनको आके सामने सामने कहना चाहिए। वो शिवसेना के आमदार है, इतने आमदार होने के नाते उनको कहना चाहिए था। हर एक की जो भी तकलीफ है, सभी के सभी 100% काम किसी के नहीं होते, तो कम ज्यादा होते या कम ज्यादा वक्त में हो जाते हैं, तो उनको आके कहना चाहिए था। क्या आप लोग अभी भी एकनाथ शिंदे जी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं? जरूर करेंगे। कितने कॉन्फिडेंट आएंगे वो लोग वापस? अभी आना नहीं आना उनके हाथ में, हम लोग तो रिक्वेस्ट कर सकते। कितने नंबर से एमएलए हैं आपके हाथ में अभी देखा ना आपने, जितने भी है उतने देखा। और जो आएंगे बम्बई में आएंगे। अभी आपने सुना, दोनों की कहानी सुनी आप लोगों ने कि उनको कैसा लेके गया, खाने पे बुला के या कैसे करके अंदर डाला है। वैसे बाकी के लोगों के फोन आ रहे हैं। एक बड़ा आरोप लगा कि अपहरण किए गए आपके विधायक। सही बात है, वही तो आपने देखा ना। अभी जो दोनों ने कहा वो कहानी काहे की है, अपहरण करने की कहानी है। ओके तो ये थे हमारे साथ रविंद्र वाइकर, शिवसेना के बड़े नेता हैं, जो जिस तरह से बता रहे थे कि नंबर्स उनके पास में है। देखिए रीमा, पत्ते कोई नहीं ओपन खोल रहा है, लेकिन जिस तरह से अगर रियलिटी की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे ने बाकायदा शक्ति प्रदर्शन किया है, वीडियो निकाला है और जो पिक्चर्स है वो यहाँ पे दी गई है। बिल्कुल विवेक, यहाँ पर देखना यह होगा कि जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं उसके जवाब में शिवसेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से तस्वीर साफ हो जाएगी, जीत हमारी होगी। हार नहीं मान रहे हैं, भले ही अल्पमत में है अभी जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे ये कह रहे हैं। बिल्कुल जसमीत, आपने देखिए एकनाथ शिंदे एक तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और जो अभी बैटिंग साइड पे खड़े, फ्रंट फुट पे खेल एकनाथ शिंदे, क्योंकि उनके पास नंबर्स भी हैं और साथ ही साथ जो विधायक उनके साथ मौजूद है उनकी उन्होंने तस्वीर भी जारी की, वीडियो भी जारी किया। वहीं दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे की टीम है उन्होंने बाकायदा वर्षा बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो अब दावा कर रहे हैं कि 21 विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ बैठे हैं वो 21 विधायक इनके संपर्क में, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसलिए हमने बार बार उनसे पूछा था कि क्या 21 विधायक उनके वापस आएंगे, तब इनके जो रविंद्र वाइकर जो वरिष्ठ नेता है शिवसेना के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 21 विधायक भी वापस आएंगे और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे जो नाराज चल रहे हैं वो भी वापस आएंगे। और उन्होंने इस बात की नाराजगी की बात मानी है। उन्होंने बोला कि कुछ काम हुए होंगे जो नहीं हो पाए होंगे, उसको लेकर बैठ के बातचीत की जाएगी, फेस टू फेस बातचीत की जाएगी। अगर असली शिव सैनिक हैं तो कोई चिट्ठी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई सीएम को पत्र नहीं लिखेगा। अगर कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो सामने आके बैठकर बात करें। देखिए दोनों पक्ष अब दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस समय एकनाथ शिंदे एक मैन ऑफ द मोमेंट है। उनके पास 42 विधायक हैं और 42 विधायक उन्होंने साबित कर दिया कि उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ बैठे भी हैं। वहीं शिवसेना भी ये दावा कर रही है, जो उद्धव ठाकरे की टीम है वो बोली 21 विधायक उनके संपर्क में। लेकिन रियलिटी देखा जाए तो इस समय जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो सबसे ज्यादा जो पडला भारी है वो एकनाथ शिंदे का है। बिल्कुल, लेकिन विवेक अभी तक उन्होंने सरकार बनाने का दावा यहाँ पर पेश नहीं किया है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, सबसे दिलचस्प तस्वीरें हैं आप आज की। ये 42 जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ है, बकायदा वो वीडियो जारी करते हैं जिसमें शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं। उसके जवाब में संजय राउत सामने आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे विधायकों का अपहरण किया गया है। तो यहाँ पर रोचक हो गया है महाराष्ट्र का सियासी संकट, और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सारा खेल तो आंकड़ों का है। अब आप ये समझिए कि शिवसेना के जो बागी विधायक हैं इनकी संख्या 42 है, जो हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर हम शिवसेना की बात करें तो 15 सांसद इस वक्त संजय राउत के साथ थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सियासी संकट जो है वो लगातार जो है बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में समझिए एक तरफ उद्धव ठाकरे जो है इस बात को लेकर परेशान है कि उनके विधायक जो है वो लगातार बागी होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे जो है वो विधायकों को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे उद्धव ठाकरे की टेंशन जो है और भी ज्यादा बढ़ गई। आखिर क्या है ये तस्वीर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। शब्द नहीं, तस्वीर बोलती है, और अगर तस्वीर बोलती है तो क्या ये महाराष्ट्र के नए ताकत की नई तस्वीर है? कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे के पैर छूते शिवसेना के विधायक। एक एक कर शिवसेना के 3 विधायकों ने एकनाथ शिंदे के पैर छुए। एकनाथ शिंदे ने आशीर्वाद देते हुए
विधायक की पीठ भी थपथपाई। तो क्या ये तस्वीर शिवसेना में नए नेतृत्व की तस्वीर है? क्या शिवसेना में सत्ता का हस्तांतरण होने वाला है? क्या शिवसेना में अब उद्धव नहीं शिंदे की चलेगी? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे बैकफुट पर हैं। हालात ये है कि उद्धव ठाकरे सीएम आवास छोड़ अपने पैतृक घर मातोश्री शिफ्ट हो गए हैं। उधर शिवसेना के बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में डटे हुए हैं। तो क्या शिंदे की वजह से महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली महाअघाड़ी सरकार गिर जाएगी? मौजूदा स्थिति को देखें तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिवसेना के 41 विधायक हैं। बीजेपी के पास अभी 106 एमएलए हैं। अन्य 7 विधायकों को मिला दें तो कुल विधायकों की संख्या 154 हो जाएगी। यानी यह आंकड़ा उद्धव की नेतृत्व वाली महाअघाड़ी सरकार को गिराने के लिए काफी है। एकनाथ शिंदे शिवसेना में ठाकरे परिवार के बाद सबसे बड़ा चेहरा है। महाराष्ट्र में उनकी छवि कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की रही है। ठाणे की कोपरी पाचव खाड़ी सीट से 4 बार के विधायक हैं। शिंदे की गिनती उद्धव के करीबियों में होती रही है, लेकिन अब उनकी बगावत उद्धव की सियासत पर भारी पड़ रही है। एकनाथ शिंदे से मिल रही चुनौती और शिवसेना विधायकों की बगावत की वजह से उद्धव सरकार अल्पमत में आ सकती है। सरकार के गिरने का भी खतरा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने विकल्प बचा क्या है? दबाव में एकनाथ शिंदे की शर्तों को मान सकते हैं। एनसीपी कांग्रेस से समर्थन वापस ले सकते हैं। एकनाथ शिंदे को सीएम बना सकते हैं। बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन कर सकते हैं। शिवसेना में बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है, तो कांग्रेस और एनसीपी इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला बता रही है। उधर बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या शिंदे सरकार गिराएंगे या दोबारा उद्धव के साथ जाएंगे। अब देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। गुवाहाटी में मौजूद विधायकों पर शिवसेना का बड़ा बयान। कहा, हमारे विधायकों का अपहरण किया गया, विधायकों को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है, कई बार सरकार गिराने की कोशिश की गई। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन। गुवाहाटी में 42 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने शक्ति प्रदर्शन किया। सभी विधायकों ने शिंदे के समर्थन में लगाए नारे। एकनाथ शिंदे कैंप ने उद्धव ठाकरे को खुली चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, वर्षा में भीड़ देखकर अच्छा लगा, अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से हमें क्यों रोका गया। महाराष्ट्र संकट पर शरद पवार की घर बैठक खत्म। जयंत पाटिल ने कहा, उद्धव सरकार का समर्थन करेगी एनसीपी, उम्मीद है विधायक वापस आएंगे। शाम 5 बजे एनसीपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे शरद पवार। महाराष्ट्र के विधायकों का गुवाहाटी पहुंचना लगातार जारी। एकनाथ शिंदे कर सकते हैं शिवसेना के पार्टी सिंबल पर दावा। उद्धव और एकनाथ शिंदे के समर्थकों के बीच पोस्टर वॉर। मुंबई के पास मीरा भाईंदर इलाके में एकनाथ शिंदे के लगाए पोस्टर। उद्धव और आदित्य ठाकरे की तस्वीर पोस्टर से नदारद। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच विधायकों के बाद शिवसेना छोड़ने की तैयारी में सांसद। सूत्रों के हवाले से खबर, शिवसेना विधायकों के साथ अब कई सांसद भी बीजेपी के संपर्क में हैं। एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक सदा सरवणकर पर उद्धव समर्थकों का गुस्सा फूटा। विधायक सदा के बैनर पर उद्धव समर्थकों ने पोती कालिख, तस्वीर पर लिखा गद्दार। असम की गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। होटल के बाहर जुटे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। कहा, जोड़ तोड़ कर बनाई गई सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। ऐसी सरकारों को आज इसका एहसास हुआ।
की सियासत से जुड़े एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर संजय राउत शिवसेना के बड़े नेता, उनकी तरफ से ये अपील की गई है उन विधायकों से जो बागी हो चुके हैं। साफ तौर पर कहा गया कि आप जो है मुंबई आइए, उद्धव ठाकरे से बात कीजिए। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि महाविकास आघाड़ी सरकार से शिवसेना बाहर आने को तैयार है, यानी कि वो गठबंधन जिससे सरकार पिछले 1.5 सालों से चल रही है, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना शामिल है। लेकिन अब संजय राउत ये कह रहे हैं कि आप मुंबई आइए, आप बातचीत तो करिए उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे बातचीत के लिए तैयार हैं। शिवसेना के सभी विधायक 24 घंटे में मुंबई लौटे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर संजय राउत की तरफ से शिवसेना के जो बागी विधायक हैं उनसे ये अपील की गई है कि उद्धव ठाकरे बातचीत के लिए तैयार है। कल भी उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि आप सामने आइए, मुझसे बातचीत कीजिए। एक बार सबसे पहले आपको सुनाते हैं संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अपील की है, सुनिए। आघाड़ी में अगर कोई रहना नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। आघाड़ी में अगर कोई रहना नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। आघाड़ी में अगर कोई रहना नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। तो देखिए किस तरीके का डर, किस तरीके की सुगबुगाहट जो है महाराष्ट्र की सियासत में दिखाई दे रही है, वो साफ तौर पर अब संजय राउत की तेवर से पता चल रहा है। कल तक जो कह रहे थे कि सत्ता जाएगी तो चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम विपक्ष में बैठ जाएंगे, लेकिन हम शिव सैनिक हैं। लेकिन आज उनके तेवर किस तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आज वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप मुंबई तो आइए, आप बातचीत तो करिए। विधायकों से कहा जा रहा है कि आपके पास 24 घंटे का वक्त है, आप 24 घंटे में मुंबई पहुंचिए, उद्धव ठाकरे से बातचीत कीजिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे बातचीत के लिए तैयार है। कल आपको याद होगा जनता को जब संबोधित उद्धव ठाकरे ने किया था, उद्धव ठाकरे ने जब संबोधित किया तो उस वक्त भी कहा था कि विधायक जो है वो बातचीत करने के लिए आए, मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं संजय राउत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। शिवसेनेच्या आमदारांना अपहरण करून फसवून आपल्या कब्जात भाजपने नेलंय। मी उल्लेख फक्त भाजपचाच करतोय। नेलं आणि गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। मी त्या संदर्भात वारंवार उद्धवजी बोललेत, मी बोललोय, पण श्री नितीन देशमुख आणि कैलास पाटील यांना आपल्या समोर यासाठी आणलंय की त्यांनी सांगावं महाराष्ट्राला आणि देशाला या राज्यामध्ये कोणत्या प्रकारचं राजकारण सुरू आहे। राजकारणानं किती खालची पातळी गाठलेली आहे। कैलास पाटील आणि देशमुख इथे आहेत, पण मी या निमित्तानं सांगतोय की त्यांच्या ताब्यातल्या 21 आमदारांचा संपर्क आमच्याशी झालेला आहे। कोणी किती फोटो आणि व्हिडिओ इथे पाठवावेत, पत्ते खेळताना, जेवताना, खाताना, पिताना, पण ज्या दिवशी ते मुंबईला येतील त्या दिवशी त्यातले 21 आमदार हे शिवसेनेचे असतील। या सगळ्यांशी माननीय उद्धव ठाकरे यांच्याशी व्यवस्थित संपर्क आणि चर्चा झालेली आहे। 2 ते इथे आहेत, 23। तो देख रहे हैं आपकी कैसे तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब शिवसेना के नेताओं के, उद्धव ठाकरे के भी तेवर बदले, संजय राउत के भी तेवर बदले, लेकिन एकनाथ शिंदे जो हैं उनके तेवर बरकरार है पिछले 48 घंटों से। सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। विवेक लगातार हमारे साथ बने। विवेक, किस तरीके से संजय राउत अब तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आ जाइए ना, बातचीत कर लेते हैं बैठकर, टेबल टॉक बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सीधा सवाल जब हमने संजय राउत से पूछा था कि क्या शिवसेना महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर निकलने को तैयार है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये बातें सब कुछ बैठ के होंगी अगर जो नाराज विधायक हैं वो सबसे पहले मुंबई आए, मुंबई में आकर सामने बैठकर बातचीत करें। बातचीत में जो कुछ भी होगा उसके बाद फैसला लिया जाएगा। देखिए उन्होंने सीधे तौर पे मना नहीं किया है कि वो सरकार से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या सीधी तरफ से हाँ भी नहीं बोला कि सरकार से निकलेंगे। सब कुछ उन्होंने विधायकों पर छोड़ दिया। जो बाकी विधायक नाराज हैं, अब उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी हाल में जो 42 से ज्यादा विधायक इस समय गुवाहाटी में बैठे हुए हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि उन्हें वापस मुंबई लाया जाए। जल्दी। बिल्कुल। सबसे
बिल्कुल विवेक, और सबसे यही तो इम्पोर्टेंट बात है कि जिस तरीके से अब उद्धव ठाकरे या संजय राउत कह रहे हैं कि आप जो है बातचीत कीजिए, लेकिन विवेक जो सुबह चिट्ठी आई थी, जो एकनाथ शिंदे के ग्रुप की तरफ से जो चिट्ठी दी गई थी, उसमें तो कई बातें लिखी थी कि हम काफी दिनों से बातचीत करना चाहते थे लेकिन बातचीत कोई नहीं करता था, हमें बंगले में नहीं जाने दिया जाता था। ये टीफ जो है साफ तौर पर उस लेटर में दिखाई दे रही थी विवेक। बिल्कुल सही। देखिए अब सबसे बड़ा सवाल की ये खड़ा होता है कि आखिरकार वाकई विधायक नाराज क्यों है। बार बार ये जब बातचीत होती थी तो लोग बोलते थे कि वो शिवसैनिक हैं और बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक हैं, लेकिन कोई खुल के नहीं बोल रहा था कि आखिरकार जो बागी विधायक हुए हैं शिवसेना के, वो नाराज क्यों हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो संजय सिराद महाराष्ट्र के औरंगाबाद के विधायक हैं, अब वो बागी हो चुके हैं, इस समय वो गुवाहाटी में, उन्होंने 3 पन्ने की मराठी में चिट्ठी लिखी और ये पन्ना जो था वो मराठी में लिखा गया था और उस पन्ने में साफ साफ लिखा गया था कि नाराजगी किस वजह से है। उन्होंने 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट उठाए। तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट बोला कि उनको उद्धव साहब ठाकरे जो है वो समय नहीं देते थे, मिलने का समय नहीं देते थे। दिक्कत कहां से शुरू हुई? दिक्कत यहाँ से शुरू हुई। देखिए जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो वर्षा बंगलो है जहां पर सीएम उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे, यहाँ पर उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जाता था। संजय सिरसाट जो बागी विधायक है शिवसेना के, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाया कि जिस तरीके से हिंदुत्व की बात वो लोग कर रहे थे, अगर आदित्य ठाकरे जब अयोध्या गए थे, शिवसेना के साथ गए थे, तो विधायकों के साथ क्यों नहीं किया गया? विधायकों को शिवसेना जाने के लिए क्यों मना किया गया? संजय सिरसाट ने बड़ा आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे ने देखिए मुंबई की तस्वीर तो हम लगातार दिखा रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया जो है एक एक तस्वीर दिखा रहा है कि आखिर किस तरीके से सेकंड्स में, मिनट भी नहीं सेकंड्स में आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बार गुवाहाटी जाना बहुत जरूरी है क्योंकि गुवाहाटी से बैठकर ही महाराष्ट्र की सियासत अभी चलती हुई नजर आ रही है। आशिका सिंह लगातार हमारे साथ बनी हुई। आशिका, क्या तस्वीर है गुवाहाटी से आपके पास हमारे दर्शकों के लिए? देखिए जो शो ऑफ स्ट्रेंथ कह सकते हैं, शक्ति परीक्षण एक तरह से कह सकते हैं, वो एकनाथ शिंदे ने अपना शक्ति दिखाई है यहाँ पर। और अब इसके आगे क्या कदम उठाया जाएगा, ये जल्द ही निर्णय इस पर भी आ जाएगा। जैसा कि हम लोग सुबह से बता रहे हैं कि जो आंकड़ा है वो 40 से ज़्यादा यानी कि 42 विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे में हैं। इस समय तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं, ये वही होटल है जहां पर अंदर ये सभी विधायक जो शिवसेना के बागी विधायक हैं और जो इंडिपेंडेंट उनके साथ एकनाथ शिंदे के साथ हैं, सभी अंदर हैं। जल्द ही जो है अंदर से कोई सूचना आ सकती है। हालांकि खबर ये भी है कि और भी कई विधायक यहाँ पर किसी भी समय आ सकते हैं। अनुपमा, बिल्कुल आशिका, और देखिए ना जिस तरीके की तस्वीरें आप गुवाहाटी से दिखा रही है, ये बात सच है, बात महाराष्ट्र की हो रही है, लेकिन सरकार जो है वहां बैठकर असम से चल रही है, गुवाहाटी से चल रही है। एकनाथ शिंदे जो है किस तरीके से पूरी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन देखिए एकनाथ शिंदे का कद क्या है शिवसेना में, वो एक तस्वीर जो आज सुबह से काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हर मीडिया चैनल पर वायरल हो रही है, दिखाने की कोशिश कि आखिर एकनाथ शिंदे का कद क्या है। उस तस्वीर में बाला साहेब ठाकरे खुद एकनाथ शिंदे को तिलक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं वो तस्वीर, देखिए। अतीत की कुछ तस्वीरें वर्तमान का आईना बन जाती हैं। महाराष्ट्र के सियासी अंधड़ के बीच से निकलकर आई ये तस्वीर एक ऐसा ही आईना है। तस्वीर में शिवसेना के संस्थापक और हिंदुत्व के झंडा बरदार रहे बाला साहेब ठाकरे नजर आ रहे हैं और जिस शख्स का वो तिलक कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे। वो एकनाथ शिंदे जिन्होंने महाराष्ट्र के सियासी संग्राम की पटकथा लिखी है, वो एकनाथ शिंदे जिन्होंने एक ही झटके में सीधे बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के वर्चस्व को चुनौती दे दी है, वो एकनाथ शिंदे जिन्होंने ठाणे का ठाकरे कहे जाने वाले आनंद दीघे से सियासी अखाड़े के दांव पेच सीखे थे। भले ही ये तस्वीर कई वर्षों पुरानी हो, लेकिन ये तस्वीर इस बात को जरूर साबित करती है कि महाविकास अघाड़ी में रहकर जो घुटन एकनाथ शिंदे को महसूस हो रही थी वो आखिर क्यों हो रही थी। ये तस्वीर बताती है कि आखिर क्यों एकनाथ शिंदे उद्धव को ये याद दिला रहे हैं कि वो पार्टी की विचारधारा से भटक चुके हैं। बिल्कुल, और देखिए लगातार हम आपको ये बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से जो शिंदे हैं वो आखिर किस तरीके से उनका कद क्या है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, नितिन देशमुख ने जो आरोप लगाए थे शिंदे गुट के ऊपर, उन सभी आरोपों को शिंदे गुट ने जो है
खारिज कर दिया है, जिसमें क्योंकि आपको याद होगा नितिन देशमुख ने ये आरोप लगाया था, ये दावा किया था कि जो शिवसेना के विधायक हैं उन्होंने अगवा कर लिया था जो शिंदे गुट के, हम लगातार आपको समझा दें, जो शिंदे गुट के हैं उन्होंने अगवा कर लिया था। ये आरोप नितिन देशमुख की तरफ से लगाया गया था। हालांकि उन सभी आरोपों को खारिज अब कर दिया गया है शिंदे गुट की तरफ से। इतना ही नहीं, एक फोटो भी जो है वो जारी की गई है जिसमें नितिन देशमुख जो है वो मुस्कुराते हुए फ्लाइट में बैठे हुए हैं, चार्टर्ड प्लेन में बैठे हुए हैं और नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको बता दें नितिन देशमुख कौन है। दरअसल नितिन देशमुख जो है वो उन 34 विधायकों में शामिल है जिसमें समर्थक पत्र में उनके भी हस्ताक्षर थे, लेकिन वो महाराष्ट्र वापस आए और उसके बाद उन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर जो है वो कई गंभीर आरोप लगाए और सीधे तौर पर ये कहा कि देखिए ये साफ तौर पर कहा कि मुझे अगवा किया गया था और मुझे जबरदस्ती जो है मुझसे साइन कराए गए। इतना ही नहीं, मुझे इंजेक्शन दिए गए जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। तो इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए एक फोटो भी जारी किया है, एक लेटर जारी किया है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि देखिए ये तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये पीछे आपको चार्टर्ड प्लेन नजर आ रहा है, ये सामने नितिन देशमुख आपको नजर आ रहे हैं। किस तरीके से चेहरे का जेस्चर आप समझिए, बॉडी लैंग्वेज आप समझिए, मुस्कुराते हुए किस तरीके से नितिन देशमुख जो है। तो ये तस्वीर देखिए, हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले चार्टर्ड प्लेन के बाहर की 2 तस्वीरें और उसके बाद प्लेन के अंदर की तस्वीरें। ये तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि नितिन देशमुख को जबरदस्ती नहीं ले जाया गया था, जो दावा वो कर रहे थे और शिंदे गुट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। मुस्कुराते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट साफ तौर पर ये बता रही है कि देखिए किसी भी तरीके से किसी को भी जबरदस्ती जो है नहीं ले जाया गया था। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देखिए ये तस्वीर जो है क्या बता रही है। देखिए ये तस्वीर में आपको साफ तौर पर नितिन देशमुख नजर आ रहे हैं जो चार्टर्ड प्लेन के बाहर खड़े हैं। एक तरफ वो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, चेहरे पर उनके मुस्कुराहट है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कराई, क्योंकि किसी शख्स के साथ अगर जोर जबरदस्ती की जाती है तो शख्स ऐसे मुस्कुराते हुए नजर नहीं आता है। तो देखिए शिंदे गुट ने नितिन देशमुख के उन आरोपों को जो है खारिज कर दिया है जिसमें वो दावा कर रहे थे कि शिवसेना के विधायकों को अगवा किया गया है, जो हम तस्वीर लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन्हें जो है गोवा जबरदस्ती ले जाया गया, वहां पर उन्हें दवाइयां दी गई, उन्हें इंजेक्शन दिए गए। लेकिन जो तस्वीर है एक ह्यूमैनिटी के तौर पर समझा जाए, एक बॉडी लैंग्वेज के तौर पर समझा जाए, तो आप बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से समझेंगे तो साफ तौर पर देखिए पता चल रहा है सेल्फी लेते हुए नजर आ रहा है। याशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई गुवाहाटी से। याशिका, जिस तरीके से नितिन देशमुख कह रहे थे कि जबरदस्ती ले जाया गया, लेकिन तस्वीरों में तो लग नहीं रहा है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपनी मर्जी से गए थे वहां पर। बिल्कुल तस्वीरें जो है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रही हैं कि बिल्कुल तस्वीरें अभी देखिए यहाँ की मूवमेंट में पहले आपको दिखा दूं। पुलिस के अधिकारी संभवतः यहाँ पर अंदर जा रहे हैं होटल के, और इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं जो तस्वीरें सामने आई है वो साफ दिख रहा है, सेल्फी खींच रहे हैं चार्टर्ड के अंदर, हंसते हुए मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो आरोप थे कि जबरन ले जाया गया था वो साफ तौर पर सिरे से खारिज होते हैं। हालांकि आगे साथ ज़रूर छोड़ दिया है उन्होंने एकनाथ शिंदे का, लेकिन अब उनकी संख्या एकनाथ शिंदे की वो जल्द ही वो कहाँ तक पहुँची ये जल्द साफ हो जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो चार्टर्ड प्लेन की तस्वीरें सामने आई है, इसमें मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं नितिन देशमुख, जिन्होंने आरोप लगाया था और कहा था कि उनको जबरदस्ती ले जाया गया है। लेकिन कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। नितिन देशमुख जो नजर आ रहे हैं खुद बाकायदा सेल्फी भी लेते हैं और ये तस्वीरें बतला रही है, क्योंकि शिंदे गुट की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं जिसमें बताया गया है कि जो नितिन देशमुख ने कहा था वो आरोपों से इनकार किया है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और आप देखिए कि किस तरीके से वो सेल्फी लेते हैं। ये इन तस्वीरों में नजर आ रहा है जो चार्टर्ड प्लेन से वो गए थे, और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आप देखिए कि ये जो हैं ये नितिन देशमुख यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये बाकायदा
तस्वीरें शिंदे गुट की तरफ से जारी की गई हैं कि वो जाते हैं, कोई जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं की गई है, अपनी मर्जी से वो वहां पर जाते हैं, अपनी मर्जी से वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होते हैं, उसके बाद आकर के वो कुछ भी कहें। लेकिन तस्वीरें ये झूठ नहीं बोलती है। ये तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। शिंदे कैंप ने ये तस्वीरें जारी की है और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो एक बार फिर से न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें ये पिंक टी शर्ट में आपको नजर आ रहे हैं, यही हैं नितिन देशमुख। जो तस्वीरें अब शिंदे कैंप की तरफ से जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि वो अपनी मर्जी से गए थे, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, उनको कोई इंजेक्शंस नहीं दिए गए हैं। ये अब तस्वीरें सामने आई है जो न्यूज़ 18 इंडिया आपको सबसे पहले ये तस्वीरें बतला रहा है कि ये किस तरीके से जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनके चेहरे के हाव भाव हैं, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती है। तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है जो आपके फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है। और महाराष्ट्र की सियासत काफी ज्यादा रोचक हो चुकी है, क्योंकि लगातार शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि जो विधायक गए हैं उसमें से 21 विधायक उनके संपर्क में है। लेकिन अब शिंदे गुट जो लगातार दावा कर रहा है कि शिवसैनिक खफा थे, विधायक खफा थे उद्धव ठाकरे से, क्योंकि शिवसैनिकों की आवाज बुलंद नहीं हो पाती थी, एनसीपी और कांग्रेस की सुनी जाती थी। इस बीच नितिन देशमुख जो वापस आते हैं वो बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा, वो जबरदस्ती गए, अपनी मर्जी से नहीं गए। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि जितने भी विधायक इस वक्त 42 विधायक जो शिंदे गुट के साथ है, जो बता रहे हैं कि अब सरकार उनकी वजह से अल्पमत में आ गई है, वो अब अपनी बातें रख रहे हैं। तो दो तस्वीर आपके सामने है। शिवसेना का ये बड़ा आरोप था कि यहाँ पर विधायकों का अपहरण किया गया। तो देखिए, गौर करने वाली बातें हैं सारी। शिवसेना संजय राउत ये कह रहे हैं कि विधायकों का अपहरण किया गया। दूसरी तरफ आप देखिए कि एक बार होता है, उसके बाद कुछ देर बाद पलटवार हो जाता है। शिंदे गुट ने यह जवाब दिया है, तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और यह भी कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। तो एक तरफ से यहाँ पर आरोप लगाए जाते हैं, दूसरी तरफ जवाब उसका दे दिया गया है शिंदे गुट की तरफ से कि नितिन देशमुख वो वहां पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये जो शिवसेना कह रही थी कि विधायकों को बरगलाया गया है, उनके विधायकों का अपहरण हुआ है, उनके फोन बंद किए गए, जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन शिंदे जो कह रहे हैं कि वो अब ये भी बातें सामने आ रही है कि सरकार बनाने का आगे दावा पेश करेंगे। तो एक तरह से फ्रंट फुट पर है एकनाथ शिंदे, उनके साथ तमाम विधायक हैं और वो कह रहे हैं कि शिवसैनिकों की आवाज उद्धव राज में बुलंद नहीं हो पाती थी। ये तस्वीरें शिंदे कैंप की तरफ से जो जारी की गई है, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, आप देख सकते हैं। और जो तस्वीरें हैं उसमें नितिन देशमुख के आरोपों को नकारा गया है। दो तस्वीरें, आज की सबसे रोचक तस्वीरें, सबसे अहम तस्वीरें, महाराष्ट्र की सियासत की पल पल की बदलती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अभी हम देखें कि शिवसेना ने जो आरोप किया, क्योंकि ज्यादा देर नहीं हुई है संजय राउत को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं और उसके बाद अब ये तस्वीरें भी सामने आ गई है। सवाल ये कि आखिर शिवसेना के इतने सारे विधायक अचानक उद्धव ठाकरे के खिलाफ क्यों चले गए? इसके पीछे उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता करने का भी आरोप है। एक समय शिवसेना की छवि कट्टर हिंदुत्व की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे पर बागी विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता किया। केंद्र सरकार ने जब कश्मीर से धारा 370 हटाई थी तो उद्धव खामोश रहे। शाहीन बाग विरोध पर भी उद्धव खामोश रहे। पालघर में साधुओं के खिलाफ हुए घटना पर महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा एक्शन नहीं लिया। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर कुछ नहीं बोलेंगे उद्धव ठाकरे। कांग्रेस ने जब वीर सावरकर का अपमान किया तो भी उद्धव कुछ नहीं बोले। तो उद्धव की चुप्पी से बगावत यहां पर होती है और अब सरकार अल्पमत में दिख रही है। अपील है, नाराज है तभी लोग तो नहीं मिल रहे हैं उनसे। आखिर ऐसा कौन सा कारण था जो उन्हीं के दल के विधायक उनसे नाराज हो गए और इस हद तक के नाराज हो गए कि उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बहुत पहले अगर बात, जब वो उनसे नाराज विधायक अपनी बात कह रहे थे तब नहीं सुनी, और नहीं सुनी तभी तो विधायक उनसे अलग होने का काम किए, उनको नहीं मिल रहे हैं। और आज एक सार्वजनिक अपील उनको करना पड़ रही है। मैं समझ रहा हूँ उनकी बात सुने होते तो आज स्थिति ये नहीं आती।